हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव बाय सुधा और मैं हूं सुधा। और मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूं, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, अपने बच्चों का बचपन कैसे अच्छा बनाएं। आप जानते हैं सभी लोग कि अगर आप एक घर तैयार करते हैं तो पहले आप नींव डालते हैं, उसका बेस तैयार करते हैं, तभी आपको पता है कि आपकी इमारत कितनी मजबूत होगी। अगर उस बीच में उसके बेस में कोई कमी रह जाती है ना, तो वो दीवार गिरने का डर है, उस बिल्डिंग का गिरने का डर है, उस घर का गिरने का डर है। अगर आप इस खतरे को ही हटा देंगे, यानी कि आप नींव ही अच्छे से भर देंगे ना, तो ये जो आपका बचपन है, बच्चों का बचपन भी सेम ऐसा ही है, मजबूत हो जाएगा। आई होप, मैं आपसे आशा करती हूँ कि लॉकडाउन में आप अच्छे से रह रहे होंगे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हाउ टू मेक योर चाइल्ड हैव अ गुड चाइल्डहुड। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि बचपन की सीख जीवन भर साथ रहती है। आप भी जानते होंगे, आप खुद पर ही देख सकते हैं, आपकी कुछ कुछ बचपन की बातें हमेशा याद होती हैं। बचपन की बातें और हमेशा जो यादें होती हैं वो हमेशा हमारे साथ बनी रहती हैं। ऐसे में माता पिता को ही अपने बच्चों को इसमें आदतें डालनी चाहिए और उन बातों का ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, बच्चा है बच्चा है, ऐसा नहीं होता है। उनको तभी वो टाइम सिखाना होता है, उसके बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इतना लड़खड़ाते नहीं है कभी। माता पिता तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ही चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो लोग अब ये चाहते हैं कि अपने सपने अपने बच्चों के थ्रू पूरा करते हैं, परंतु बहुत सी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो गाइज, मैं आपके लिए सिर्फ 5 पॉइंट्स लेकर आई हूं। अगर ये 5 पॉइंट्स आप डेली अप्लाई करने की, एक पॉइंट अगर आप डेली एक दिन में अप्लाई करते हैं ना, तो वो उनकी आदत बन जाएगी। तो ये 5 पॉइंट 5 दिन के लिए हैं और अप्लाई करके कोशिश कीजिए अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज और इम्पोर्टेंट, जो कि आपके लिए भी है, आपके बच्चों के लिए है, पूरी फैमिली के लिए है, समय की अहमियत। बचपन से ही बच्चों को समय की अहमियत बतानी चाहिए। उन्हें अपने कामों को समय से करने के लिए बताएं। उन्हें न केवल उनके समय की अहमियत बतानी चाहिए, बल्कि दूसरों के समय की भी इज्जत करने की सीख देनी चाहिए। सपोज कीजिए कि आपका बेटा है या बेटी है, जो भी है, उसके पास कोई टॉय है, ठीक है, वो टॉय उसे बहुत पसंद है। अभी आपको क्या करना है, उसको लिमिटेशन भी सिखानी है कि कितना लिमिट आपको उनको देना है। तो आप उनसे कहिए कि आप इससे 1 घंटा खेल सकते हैं, ठीक है। 1 घंटा होने के बाद उनसे कहिए कि अगर आपने इसको अभी वापस नहीं रखा तो ये आपको कभी नहीं मिलेगा। तो उसे समय की अहमियत, इस 1 घंटे की अहमियत का ये ज्ञान होगा कि जो मेरी फेवरेट चीज है वो सिर्फ 1 घंटा है मेरे पास में, तो कैसे यूटिलाइज करूं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, अपनी चीजों की सफाई। ये बहुत जरूरी है सभी के लिए। अक्सर लेडीज इस बात से बहुत परेशान होती हैं कि घर में साफ सफाई वो करती रहती हैं और अधिकतर कोई ध्यान नहीं देता उन चीजों पर। अक्सर बच्चे अपने कपड़े, खिलौने, किताब और दूसरे सामान बिखेर कर रखते हैं, लेकिन इन आदतों को बचपन में ही सुधारने की जरूरत है। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपनी चीजों को सफाई से और सहज कर रखना सिखाएं। ये आदत आगे चलकर उन्हें व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती हैं। ये बहुत जरूरी है। उन्हें एक तरीके से, मतलब ये मान लीजिए, उनको मेंटेनेंस आ जाता है इस चीज से। नंबर 3, धैर्य रखना, ठीक है। धैर्य रखना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मैं पढ़ के बता रही हूँ, ये मैं क्या करती नहीं हूँ, ये करती हूँ मैं, और इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। बच्चों को एक चीज होती है, लालच। और ये लालच कैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई टेडी बियर है, या फिर कोई उनकी फेवरेट बुक है, या कोई गेम है उनके फेवरेट, या कार्टून है कोई फेवरेट उनका, तो आप क्या करेंगे, जो भी इनमें से टॉपिक उनका फेवरेट हो, उसका लालच देकर आप ये उन्हें सिखा सकती हैं। धैर्य रखना,
कई बार बच्चे खिलौने या फिर किसी दूसरे सामान के लिए जिद करने लगते हैं और माँ बाप उन्हें शांत करने के लिए उनकी मांगे पूरी कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। वाकई में ये बहुत गलत है। इससे ना बच्चे शैतानियां तो करते ही हैं बच्चे, लेकिन ज्यादा हो जाते हैं और मतलब माता पिता की बातें भी नहीं मानते। फिर माता पिता को कुछ चीजों के लिए उन्हें मना भी करना चाहिए। इससे बच्चों को धैर्य बांधना आता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना आता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है लोगों के प्रति सहयोग की भावना। बच्चों के मन में सहयोग की भावना सिखाना बेहद जरूरी है। बच्चे अपने भाई बहनों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं वो बहुत जरूरी है। व्यवहार में उनके प्रेम को लाना आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले आप उनको ये चीज सिखाइए, ठीक है, अपने से। और दूसरी बात, उनको एक चीज सिखाइए कि हमेशा दूसरों की मदद करें। सही है, मदद करें, अच्छाई के रास्ते पर चलें। ये आप सिखा सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आप कहेंगे तो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सबसे फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है ये, आप तो ये इस बात के लिए जरूर कहेंगे कि ये सही है, मेहनत की आदत डालना। ऐसा अधिकतर सभी घरों में होता होगा कि बच्चों को ज्यादा होमवर्क मिल जाए तो घर के बड़े उनकी मदद करने लगते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को हेल्प करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि बच्चों को हम सिखा रहे हैं। लेकिन ये ठीक भी नहीं है कि आप उनको आराम करने दे रहे हैं पूरी तरीके से और आप खुद काम कर रहे हैं। आप उन्हें बताइए वो खुद काम करें, वो सही है आपके लिए। उनको स्वयं करने दें कार्य, ताकि उनको मेहनत करने की आदत हो जाए। उन्हें पता चले कि हमें ही ये सारा काम खुद करना है। मैं में जिए, आप में नहीं। वो आपको जाइए वो भूल और सिर्फ ये करें कि हाँ हमें खुद में जीना है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा और फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।